और ऑलरेडी आप जानते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड के अंतिम काल में यानी अपर पैलियोलिथिक एज में मनुष्य इंट्रोड्यूस हो गया था किससे? आग से। यानी अपर पैलियोलिथिक काल में एक बात कहें, अपर पैलियोलिथिक एज में तो मनुष्य क्या इंट्रोड्यूस हो गया था? फायर से, आग से। जी इसी काल में अपर पैलियोलिथिक एज में मनुष्य फायर से हुआ इंट्रोड्यूस। कब? जब इसी काल में अपर पैलियोलिथिक काल में ही क्या हुआ था? होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव का जो जनक कहते हैं, किसे कहते हैं? होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस का भी प्रकटीकरण हो गया था, तभी आग का खोज हुआ। कब? अपर पैलियोलिथिक एज में। लेकिन आग अभी इस तरह था कि गाइडेड प्रयोग हम नहीं कर सकते थे। गाइडेड प्रयोग का मतलब अपने आवश्यकता अनुसार प्रयोग हम उसका नहीं कर सकते। लेकिन इसका गाइडेड प्रयोग कब आया? वो आया न्यूलिथिक पीरियड में। यानी एक तरह से कह सकते हैं इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी मनुष्य अपने आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग कर सकते। यहां पर कृषि कर्म स्टार्ट किया और कृषि कर्म करेगा। और फायर का इन्वेंशन के पीछे कारण था कि कभी आग लगी, दो पत्थर लगे, आग लगी और वहां का जो पका हुआ मनुष्य जब चीज खाया तो उसको स्वादिष्ट लगा। यानी मनुष्य को ये होगा कि कोई चीज को अगर हम पका के खाएंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। और ऑलरेडी आप जानते हैं कि होमोसेपियंस अपर पैलियोलिथिक एज के काल में आ चुका था। होमोसेपियंस आया, फायर का इन्वेंशन हुआ। लेकिन फायर का एक्चुअल प्रयोग कब स्टार्ट किया? वो न्यूलिथिक पीरियड में। तो फायर आ गया, कृषि कर्म आ गया। कृषि कर्म जब आ गया तो मनुष्य क्या हुआ? इसको रखने के लिए पॉटरी का इन्वेंशन कर लिया। पॉटरी मतलब मृदभांड। मृदभांड का दो तरह से प्रयोग करना सीखा। किस लिए? फॉर स्टोरेज एंड फॉर कुकिंग। मनुष्यों ने इन्वेंशन ऑफ फायर, कृषि कर्म, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, पॉटरी मेकिंग स्टार्ट किया। और पॉटरी मेकिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ था न्यूलिथिक पीरियड में, वो क्या हुआ था? व्हील, पहिए का हुआ था इसका। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि कर्म मनुष्यों ने कब स्टार्ट किया? न्यूलिथिक पीरियड। और इन्हीं आधारों पर बी गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा था इस पीरियड को? रिवोल्यूशनरी पीरियड। क्या कहा था? रिवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी मनुष्य के जीवन में एक क्रांतिकारी काल था। क्यों क्रांति आया? आके खोज कृषि कर्म आ गया। फिर से पॉटरी ऑफ मतलब पॉटरी का मेकिंग होना स्टार्ट हुआ। मृदभांड दो तरह से, एक रखने के लिए और बनाने के लिए। तो आज भी तो आप लोग हांडी मीट खाते हो ना? हांडी पनीर खाते हो, बस हांडी उसमें नहीं दिखता है, बाकी सब रहता है। तो ये परंपरा क्या है? प्राचीन काल से लिया है। और कोई भी फैशन जो होता है वो क्या होता है? सर्किल में चलता रहता है, रिपीट करता है अपने आप को। फैशन चलता रहता है। तो हांडी मीट खा रहे हैं, हांडी पनीर खा रहे हैं। लेकिन अगर हांडी का एक्चुअल प्रयोग कब स्टार्ट हुआ था? तो न्यूलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ। और व्हील यानी पहिया। आज जब पहिया आया तो क्या हुआ? मनुष्यों ने स्टार्ट कर दिया। इसी से जो अभी तक इनिशियल स्टेज पर अगर बात करें, प्रारंभिक अवस्था में बात करें, तो पॉटरी किस चीज से बनाई जाती थी? हाथ से बनाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्यों का दिमाग बढ़ता गया, तेजी से विकास करता गया, तो मनुष्य क्या किया? व्हील का प्रयोग किया मृदभांड को बनाने का। और इसे कहा गया क्या? कुम्हार का चाक, यानी कुम्हार का पहिया। कुम्हार का चाक है। ये भी क्वेश्चन होता है, कुम्हार के चाक का प्रयोग कब स्टार्ट हुआ? न्यूलिथिक पीरियड। पहिया आ गया। और न्यूलिथिक पीरियड में ऑलरेडी क्या था? न्यूलिथिक पीरियड में पशुपालन स्टार्ट कर दिया था उससे। तो क्या हुआ? पशुपालन में बैल भी पालने लगा। तो बैल प्लस पहिया क्या बन गया? बैलगाड़ी। अगर कहें कि मनुष्य के जीवन में पहला व्हीकल क्या था? तो बैलगाड़ी थी। और बैलगाड़ी जैसे आया वैसे क्या हुआ?
मनुष्य के जीवन में एक गति आ गई, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आसान हो गया बैलगाड़ी का प्रयोग करके, क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे क्या हो रहा था, विवेकशील हो रहा था, ज्ञान का प्रयोग कर रहा था। ये हो गया। आज जब कृषि कर्म एस्टैब्लिश होगा तो ये डाल दीजिए, एक बात बता दें कि जब एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा तो ऐसा तो है नहीं कि जो चीज आज हमने बोया वो कल काट के खा जाएंगे। तो क्या करेगा, मनुष्य के जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा। क्या लाएगा, अस्थायित्व लाएगा। अस्थायित्व ने किस चीज का डेवलपमेंट किया, ग्रामीण संस्कृति का। किसका, ग्रामीण संस्कृति का। यानी अब मनुष्य कृषि कर्म करने लगा और कृषि कर्म ने स्टेबिलिटी लाया, तो किस चीज का डेवलपमेंट हुआ, ग्रामीण संस्कृति का। यानी मनुष्य अब क्या हुआ, सामुदायिक जीवन में रहना स्टार्ट किया। और तब अब क्वेश्चन उठता है कि पहली बार एग्रीकल्चर कहां हुआ, यानी कृषि कर्म का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, मेहरगढ़। कहां से मिलता है, प्राचीनतम साक्ष्य, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या हुआ, सबसे प्राचीन कृषि का उदाहरण मिला। तो निश्चित रूप से कि मेहरगढ़ में जब प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य का उदाहरण मिलता है, तो अगर ग्रामीण संस्कृति की बात करें तो कहां पहले मिलेगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ तो मिलेगा। जब कृषि अगर पहले स्टार्ट हुआ तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, ग्रामीण संस्कृति का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो दोनों चीज का एविडेंस कहां मिलेगा, मेहरगढ़। अब तब बात यह होगी कि आवासित लोग पहले कहां हुए, तो निश्चित रूप से आवासित मेहरगढ़ में हुए। तो यहां से आयताकार आवास का साक्ष्य मिलता है। कई क्वेश्चन हो गया, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, ग्रामीण संस्कृति का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, आवासी पहली बार आवास कहां से मिला, मेहरगढ़ मिला। और इसी के एक साथ में कुल्ली और नाल और गिली कुल मोहम्मद, क्या कहते हैं उसे, दिमाग नहीं आ रहा, किली गुल मोहम्मद एक साइट है। तो किली गुल मोहम्मद है, ये सब साइट्स क्या है, सब मेहरगढ़ के अगल बगल है। तो ये साइट डेवलपमेंट हुआ। तो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहां से मिलेगा, मेहरगढ़ से मिलेगा। ग्रामीण संस्कृति का साक्ष्य कहां से मिलेगा, मेहरगढ़ से मिलेगा। आवास का साक्ष्य कहां से मिलेगा, मेहरगढ़ मिलेगा। तो ये आप जान लीजिए। लेकिन अब क्वेश्चन दो जगह घुमा दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या घुमाया जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले था। जब भारतीय उपमहाद्वीप कहेगा तो मेहरगढ़, लेकिन अगर ये कह दिया कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला, तो कोल्डिगवा होगा। और कोल्डिगवा में अगर लहुरा देवा लिखा हुआ है जो संत कबीर नगर का है, तो फिर आपका आंसर लहुरा देवा होगा। आज दोनों जगह से किस चीज का एविडेंस मिलता है, धान की खेती का एविडेंस मिलता है। और उसके बाद कुछ साइट्स हैं जैसे बुर्जहोम है, गुफकराल है। जो उत्तर भारत की बात करें तो गुफकराल है, बुर्जहोम है। गुफकराल से क्या मिला था, कहते हैं केव ऑफ पोटर्स, कुम्हारों का एक गुफा कहलाती है। किसको, गुफकराल का मतलब होता है। गुफकराल से पिट ड्वेलिंग, आवासीय साक्ष्य मिला है। एक घर के अंदर क्या मिला है, घर के अंदर की बात करें, घर के अंदर आंगन में कब्र मिला है। कब्र में मतलब घर के आंगन के अंदर क्या मिला है, कब्र की साक्ष्य मिला है। कहां से मिला है, गुफकराल से मिला है। सिलबट्टे का साक्ष्य, सिलबट्टा इंसुल मतलब जिसपे पिसा जाता है मसाला से, सिलबट्टे का साक्ष्य। कापर हेडपिन, कापर जो लड़कियां नहीं लगाती हैं, हेडपिन होता है, वो मिला है। निडिल मिला है। और बुर्जहोम से क्या मिला है, पिट ड्वेलिंग। और एक गुफा मिला है या कब्र मिला है। उस कब्र में क्या मिला है, मानव के साथ एक कुत्ते का समाधान किया गया है, नहीं दफनाया गया है। तो न्यूलिथिक पीरियड के ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को देख लीजिए। न्यूलिथिक पीरियड के बाद हम कहाँ आते हैं, तो आते हैं ताम्रपाषाणी काल। ताम्रपाषाणी काल में क्या होता है, जो सब